Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework properly and regularly. So, today we start now lesson third, geography, our changing earth. इससे पहले हम लेसन फर्स्ट एनवायरनमेंट, लेसन सेकंड इनसाइड आवर अर्थ कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आपको लेसन वन और सेकंड के अंदर है तो आप आपके ग्रुप में मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट टुडे लेसन थर्ड जियोग्राफी, आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर और बाहर होने वाले बदलाव या चेंजेस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इनके बारे में हम लेसन थर्ड में रीड करेंगे। सो स्टार्ट लेसन थर्ड। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारी लिथोस्फीयर है, हमने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में लेसन फर्स्ट में रीड किया है। तो जो हमारी लिथोस्फीयर है यानी अर्थ की जो स्थलमंडल है वो क्या है, कई भागों में बटी हुई है या टूटी हुई है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स नो, जो अलग अलग प्लेट्स हैं उनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। तो ये प्लेट्स का मतलब यहाँ बेटा हमारे कंटिनेंट्स से है। तो हमने 7 कंटिनेंट्स और 4 ओशियंस के बारे में 6th क्लास में पढ़ा है। जो हमारे मेन 7 कंटिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये सब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो पृथ्वी की ये प्लेट्स हैं, कंटिनेंट्स प्लेट्स हैं, ये क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं धीरे धीरे, स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी कि पूरा वर्ष हर साल ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा मूव करती रहती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। हमने लेसन सेकंड के बारे में पढ़ा, मोल्टन मैग्मा के बारे में। तो उसी मोल्टन मैग्मा के टेम्परेचर के कारण ये हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं। किस कहाँ, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर। जैसे आपने कभी उबलते हुए पानी के अंदर देखा होगा कि वो उबलता हुआ पानी मूव करता रहता है, यानी तो जो ऐसे ही हमारे पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो भी क्या है, मूव करता रहता है। जैसे साइड वाली एक्टिविटी में देखेंगे हम, एक स्मॉल कलर्ड पेपर प्लेट्स एंड पुट इट ए बिकर हाफ फिल्ड विद वाटर। आपने एक बिकर लेना है, उसके आधा पानी से भर लेना है और बिकरों ने ट्रिपोर्ट्स स्टैंड, यानी 3 ये जो लेग्स हैं ऐसा स्टैंड लेना है एंड हीट इट, उसके नीचे गर्म आग जलानी है। एज वाटर वार्म, जैसे जैसे पानी गर्म होगा, यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे कि दैट द पेपर pellet is moving upward along with the warm layer of water and then sink back along with the cooler layer of water. The molten magma inside the earth move in a similar manner. जैसे आप देखेंगे कि जो बीकर के ऊपर एक कपड़ा ढक रखा तो वो क्या होगा, मूविंग करेगा अपवर्ड अलोंग द, ऊपर की तरफ, वार्म लेयर ऑफ द वाटर, जो गर्म लेयर पानी की ऊपर की तरफ अपने आप मूव कर रही होंगी। सिंक बैक अलोंग विद द कूलर, जैसे जैसे वाटर ठंडा होगा तो इसी तरह से तो क्या हो गया, पानी अपने आप मूव करना रुक जाएगा। तो इसी तरह से हमारी जो मोल्टन मैग्मा पृथ्वी के अंदर वो भी अब मूव करता रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि किसके कारण हमारी जो लिथोस्फीयर प्लेट्स वो मूव करते हैं, जो हमारी पृथ्वी के इनसाइड में मोल्टन मैग्मा है उसकी वजह से। द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स केजेस चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कई बार ये मूवमेंट हमारी पृथ्वी की ऊपर वाली सतह है, जो हमने 3 लेयर पढ़ी है पृथ्वी की, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो हमारा मोल्टन मैग्मा होता है कोर के अंदर होता है, इनसाइड द थर्ड
लेयर ऑफ द अर्थ। लेकिन जो हमारी फर्स्ट लेयर थी क्रस्ट, उसमें क्या होते हैं, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। फोर्स के आधार पर हम ये मूवमेंट को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। फोर्स विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर के फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्स। और द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और पृथ्वी के बाहर आकर जो मूवमेंट होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, वो उसको हम बोल देंगे एक्सोजेनिक। तो आपको समझ में आया होगा एंडोजेनिक फोर्स क्या है और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है। तो अब हम एक डायग्राम देखते हैं, अर्थ की मूवमेंट क्या होते हैं। एंडोजेनिक फोर्स में क्या क्या होते हैं, सडन फोर्स होना, चाहे एकदम किसी फोर्स ताकत का होना, अर्थक्वेक होता है, इसमें वोल्केनो होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो अर्थक्वेक भूकंप आप देखते हैं या महसूस करते हैं। वोल्केनोज आप पिछले लेसन में हमने बताया था। लैंडस्लाइड्स पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अपने आप खिसक जाना। डायजोरफिक फोर्स, एकदम कोई भयानक आपदा आना। बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी कि जो एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो गिर जाना, ये सब हमारी क्या है, एंडोजेनिक फोर्स है। जिसके कारण जो क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उनके कारण या लैंडस्लाइड होते हैं, उससे हमारी बड़ी आपदा आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, इरोजनल और डिपोजनल, यानी कि पृथ्वी के ऊपर की जो फर्स्ट लेयर है, उसमें मिट्टी है, जो सोयल है, वो क्या होता है, इरोज हो जाती है पानी के साथ, हवा के साथ, और किसी दूसरे स्थान पर जाकर वो क्या होती है, जम जाती है। तो इसको बोलते हैं डिपोजनल। तो ये इरोजनल और डिपोजनल, अपरदन और शाब्दिक के कारण। रिवर नदियों के कारण, हवा के कारण, सी वेव समुद्री लहरों के कारण, और ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, उनको ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारी 2 प्रकार की मूवमेंट्स है, अर्थ के ऊपर एंडोजेनिक और अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर एंडोजेनिक और अर्थ के बाहर एक्सोजेनिक। सो हम पढ़ते हैं अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है। द प्लेट्स कर्व्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल। कुछ हमारी बड़ी प्लेट्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि 7 क्या है हमारी कंटिनेंट्स हैं, वो हमारी लार्ज प्लेट्स हैं। और सम स्मॉल, छोटी छोटी प्लेट्स और भी हैं। इरेगुलरली शेप प्लेट्स, जिनके एक जैसी शेप नहीं है, विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कंटिनेंट्स पर या हमारा जो ओशियन है उनकी प्लेट्स पर। ओके स्टूडेंट्स, एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। कई बार हमारी जो पृथ्वी के अंदर मूवमेंट होते हैं, कई बार तो बहुत तेज होते हैं, कई बार बहुत धीरे होते हैं, धीमे होते हैं। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनोज केज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थक्वेक के कारण या वोल्केनोज के कारण, यानी कि ज्वालामुखी के कारण, एक अचानक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि भी हो सकती है। सो a volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly। तो इस तरह से ज्वालामुखी क्या है कि भू प्रॉपर्टी, जो हमारी फर्स्ट लेयर है अर्थ की, वो एक ऐसा छिद्र बनता है जहाँ से पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है, यानी जो मोल्टन मैग्मा वो बाहर निकल आता है। तो यहाँ हम वर्ड ओरिजिन से समझेंगे, इंडो और एक्सो वर्ड से। इंडोजेनिक मीन्स पृथ्वी के अंदर, अभी बस समझाया था। एक्सोजेनिक मीन्स पृथ्वी की ऊपरी सतह पर। तो हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, वोल्केनो का। तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ से ऐसे जो मैग्मा, मोल्टन मैग्मा है, सबसे मेंटल से है, फिर क्रस्ट में है, फिर क्रस्ट के ऊपर वाले लेयर में क्या क्या निकलता है, गैसियस निकलती है, एस मीन राख निकलती है। तो इस तरह से हमारी ये, जिसको हम लावा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हमारा एक डायग्राम ऑफ द वोल्केनोज। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स ये मूव करती हैं, सरफेस ऑन द अर्थ वाइब्रेट। तो पृथ्वी में क्या होता है, वाइब्रेट होता है, कंपन होता है। वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, ये पृथ्वी पर कहीं भी हो सकता है, ये पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है जो वाइब्रेशन है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। वाइब्रेशन, आप जैसे कभी मोबाइल को वाइब्रेशन रखते हैं तो वो अपने आप कहीं रखा है और फोन आता है तो घूमने लगता है, इसी तरह से हिलने लगता है। तो इसी हमारी पृथ्वी के अंदर वाइब्रेशन होती है, तो पृथ्वी भी क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। इसी कंपन को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट
वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। जहां से पृथ्वी के जिस पार्ट से क्या स्टार्ट होती है, जो वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, मोमेंट स्टार्ट होती है, उसको हम फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, और बिल्कुल फोकस के ऊपर वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर बोलते हैं। हम जैसे कभी अर्थक्वेक आता है तो आप न्यूज में देखते हैं कि इसका फोकस में वो कंट्री था या वो स्थान था, इसका एपिक सेंटर क्या था, तो ये सब हम न्यूज में देख सकते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव। जो पृथ्वी के अंदर वेव्स हैं वो कहाँ आती है, पृथ्वी के आउटवर्ड की तरफ आती है एपिक सेंटर से। ग्रेटेस्ट डैमेज यूजुअली क्लोज टू द एपी सेंटर। जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट होती है तो सबसे ज्यादा जो डैमेज है, नुकसान है, वो उसी के आसपास के एरिया में होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। और जैसे जैसे दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी कि जो मेन सेंटर है भूकंप जहाँ आया वहाँ ज्यादा तीव्र गति से इसका महसूस किया जाता है, या वहाँ ज्यादा डैमेज हो सकता है, ज्यादा हानि हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे दूर एरिया है वहाँ इसकी तीव्रता कम होती चली जाती है। तो आप ये डायग्राम देखिए, तो इसमें हमारा जो फोकस है वो क्या है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर। जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था, इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मेटिक की एनर्जी। यहीं से हमारी भूकंप की जो एनर्जी थी वो स्टार्ट हुई थी। और इसके ऊपर हम देख रहे हैं मिडिल में एपिसेंटर है। प्लेट बाउंड्री यानी कौन सी प्लेट है, जैसे ओशियन प्लेट, सॉरी एशिया की है, एशियन बोल सकते हैं, अफ्रीकन बोल सकते हैं, अमेरिकन बोल सकते हैं, या फिर पैसिफिक ओशियन से। इस तरह से वो प्लेटें हैं जहाँ जहाँ पर यानी कि कहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था उसको फोकस बोलते हैं। उसका जो ऊपर का जो मेन पॉइंट है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वेव्स। जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। साइड में डू यू नो में 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। फर्स्ट है पी वेव, जिसको हम प्राइमरी वेव भी बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसको हम प्राइमरी वेव्स को क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकंड है एस वेव, यानी सेकेंडरी बोल सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। थर्ड इज हम एल वेव ऑफ सरफेस वेव, यानी जो पृथ्वी की ऊपर वाली सतह के ऊपर पहुंचने के बाद। ट्राई टू फाइंड आउट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वेव्स फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि आप इसको सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, पी वेव्स की, एस वेव की और एल वेव की। ये इस तरह से हम हमारी 3 वेव्स हैं जो हमारे अर्थक्वेक के टाइम हम महसूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। भूकंप की कई बार हमें पहले ही पता चल सकता है कि अब भूकंप आने वाला है। यदि हम पहले से तैयार हैं तो हम निश्चित रूप से इसके जो होने वाला नुकसान है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी कि जो नुकसान अगर हमें पता नहीं है, एकदम भूकंप आ जाता है तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हमें कई बार क्या होता है कि भूकंप का पहले से ही पता चल सकता है न्यूज़ चैनल के द्वारा, या न्यूज़ चैनल वाले बता सकते हैं कि भाई यहाँ आशंका हो सकती है भूकंप आने की, तो उसके लिए हम पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक्स predictions methods adopted locally by people include studying animals behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface। कुछ ऐसे नेचुरल चीजें हैं जिसके द्वारा हम इसका पहले ही अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कौन से मेथड है, ये एनिमल्स बिहेवियर, यानी कि जो हमारे जैसे डॉग है, बिल्ली है या बर्ड्स है, इनके बिहेवियर से हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि नेचर के अंदर कुछ होने वाला है। फिश इन द पोंड, जो हमारी मछलियां हैं पानी के अंदर, वो भी क्या हो जाती हैं, ज्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं। और स्नेक्स हैं वो पृथ्वी के जो सरफेस से बाहर निकल आते हैं। तो कुछ ऐसी कॉमन मेथड है जिसके द्वारा हमें पहले ही अंदेशा हो जाना चाहिए कि कुछ होने वाला है। ओके, तो साइड में जो फिगर 3.3 दे रखा है, ये डिस्ट्रक्शन केस्ड बाय अर्थक्वेक इन गुजरात में एक भूकंप आया था, उसके कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ था ये फोटो में दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो में हम पढ़ेंगे एन अर्थक्वेक इज ए मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ। तो हम अर्थक्वेक की जो मेजरमेंट करते हैं उसको किसके द्वारा मेजरमेंट किया जा सकता है, उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। ओके, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। तो इसको जो मेजरमेंट है हम किससे माप सकते हैं, जो एक स्केल है रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है, उससे हम इसकी
वेव्स की मेजरमेंट कर सकते हैं कि वेव्स कितने पॉइंट तक थी। तो अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटल, यानी कि अगर इसकी तीव्रता 2.0 है या इससे कम है तो ये हल्का भूकंप जिसको हम बोल सकते हैं। अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कैचेस डैमेज, यानी इसकी तीव्रता 5 पॉइंट है या इससे ऊपर है तो ये थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक हो सकता है, लेकिन इससे भी ऊपर 6.0 है या 7.0 है तो यह बहुत ही हमारे लिए क्या है, हानिकारक हो सकता है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ सब मेथड दिए गए हैं नीचे बॉक्स के अंदर। अर्थक्वेक प्रिपेयर, यानी हम कैसे इसके लिए पहले ही प्रिपेयरनेस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो सेफ स्पॉट, एक ऐसा सेफ स्पॉट ढूंढे, हम ऐसा स्थान ढूंढे जहां हम सेफ रह सकते हैं। अंडर एक किचन काउंटर, जैसे किचन के अंदर हम स्लेब वगैरह बना लेते हैं, उसके नीचे, टेबल के नीचे बैठकर, डेस्क जो टेबल हमारे घर में है अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल, यानी कि जो दीवार है उसके कॉर्नर पर, हम दीवार के साथ नहीं गए क्योंकि दीवार गिर सकती है, कॉर्नर जो दो दीवारों के बीच में आप कॉर्नर होता है वहां बैठ सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम फायर पैलेसेस, हमें कहाँ कहाँ से स्थानों से दूर रहना चाहिए जहाँ आग लगी हो वहां से। एरिया अराउंड चिमनी, जो चिमनी का एरिया है उनके गिरने की संभावना ज्यादा होती है। विंडोज के साथ नहीं रहना है, तो मिरर के पास नहीं खड़ा होना है। तो ये सब चीजें हैं कि जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। बी प्रीपेयर्ड, कैसे तैयार रखें अपने आप को। स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, ये सब पहले ही अगर आपको जानकारी हो कि भूकंप आने वाला था, ये जानकारी अपने दोस्तों में दे सकते हैं। फैमिली मेंबर्स में भी बता सकते हैं। फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंस, यानी कोई भी आपदा हम हमारे सामने आ सकती है। मेजर लैंडफॉल, अब तक हमने क्या पढ़ा भाई, इसके भूकंप के जो कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका फोकस सेंटर कहाँ है, इसका एपी सेंटर कहाँ है, इसकी कितनी टाइप की वेव्स होती हैं, और तो भूकंप को हम किस मेजरमेंट से माप सकते हैं, इसके बचाव की हम क्या कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और अपना जो वर्क मिल रहा है तो उसके अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।